हम भोग लगा देंगे बुधवार को माखन मिश्र। भगवान बोले एक झापड़ मारो, भोग लगा दूंगा। वो इतने कठोर ठाकुर जी हैं, वो अर्जुन जैसे रात दिन साथ रहने वाले को कह रहे हैं धंधेबाजी मत सिखा मुझे, तुम्हारे सामने न करेगा, अपने उन दोस्तों के साथ जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। इतने अच्छे पालन पोषण के बाद भी बेटे भाग जा रहे हैं, बेटियां चली जा रही हैं। पालन करेंगे बेटे, मित्रता करना बुरी बात नहीं है, कर जा। सिनेमा देखने जाना है, जा देख क्या। बैठ मत जाना कि किसी दिन कोई आएगा मेरे ऊपर कृपा करेगा, एक न एक दिन मेरी बात बन जाएगी। ना 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 ना, आप मनुष्य बनाए गए हो, आपके भीतर ऊर्जा दी गई है, हाथ पांव दिए गए हैं, ट्राई तो आपको करने पड़ेंगे, प्रयत्न तो आपको करने पड़ेंगे। अर्जुन कहता था महाराज आप इतने बढ़िया भगवान हो, थोड़ा माखन मिश्री दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर दो ना, ये मरवा दो सबको, जब मरवाना है तो हमसे मत मरवाओ। गीता में कह रहे हैं हम मार रहे हैं महाराज, आप ही मार दो, भगवान हो, हम भोग लगा देंगे बुधवार को माखन मिश्र। भगवान बोले एक झापड़ मारूंगा, भोग लगा दूंगा। बोला पीताम्बरी चढ़ा दूंगा महाराज, कुछ काम कर दो। महाराज कहो तो आपका उपवास कर लेता हूं। भगवान बोले ये सब धंधेबाजी से काम नहीं चलेगा, उपवास कर लूंगा, पीताम्बरी चढ़ा दूंगा, मोर का पंख चढ़ा दूंगा, सोने का तितली लगा दूंगा और ये ला करके गहना चढ़ा दूंगा आपको, और आप हमारा काम कर दीजिए। सुन, अभ्यास और वैराग्य, तुझे ही अभ्यास करना होगा। आपके विवेकानंद जी इसी बंगाल के कहते हैं प्रैक्टिस मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। भगवान श्री कृष्ण की ही ये वाणी है। भगवान कहते हैं अभ्यास करना होगा और वैराग्य के साथ रहना होगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे। अर्जुन कह रहे हैं बार बार आप भगवान हो, मदद कर दो, मदद कर दो, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। जैसे आप सब गाते रहते हैं, वो श्याम बाबा का भजन होता है ना कि कहीं से एक लिफ्ट करा दे, मोटर कार ला दे, बिल्डिंग बनवा दे, रातों रात हमको खड़ा कर दे। हमको तो समझ ही नहीं आता। ठाकुर जी वही है कि बदल गए हैं? वो इतने कठोर ठाकुर जी हैं, वो अर्जुन जैसे रात दिन साथ रहने वाले को कह रहे हैं धंधेबाजी मत सिखा मुझे। महाराज थोड़ा बुधवार को हम आप कहिए तो हम प्योर गिर गाय का आपको हम चढ़ा दे रहे हैं माखन। बोला ठाकुर, बोला हमें तू गिर गाय को माखन खवाओगे? कहा तुम्हें ही अभ्यास करने होंगे, युद्ध तो तुझे ही करना पड़ेगा, अर्थात कर्म तो हमें ही करने होंगे, कथा तो हमें ही सुननी होगी। महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा बदमाश है और एकदम गलत रास्ते पर चला गया है, कुछ आशीर्वाद कर दीजिए, कुछ भभूत दे दीजिए तो उसका काम। कोई भभूत से नहीं, भूत और चढ़ जाएगा। हम दे देंगे भभूत, एक दो भूत और चढ़ जाएंगे तुम्हारे माथे पर। भभूत बच्चे को लाओ, जिस रास्ते से बिगड़ा है उसी रास्ते से बनेगा भी। लोग कहते हैं बॉलीवुड की संस्कृति ने हमें बिगाड़ दिया, और हम तो बहुत कथाओं में गाना ही गाना गाते रहते हैं, बदनाम है इसीलिए। हमने कहा जिस रास्ते से बिगड़ा है उसी रास्ते से बनेगा भी। भाई क्यों नहीं बनेगा? बताओ क्यों नहीं बनेगा? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गले अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसको राज कपूर भी गाता है संगम में। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। अब जरा ध्यान से सुनना और कहना कि केवल एक चीज बता दूंगा तो आपको ये भजन लगेगा कि नहीं। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून, क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, साए भी न आने। अरे गैरों की तो बात छोड़ो, अब अपनों के साए भी अगर आ गए तुम्हारे और गोविंद के बीच, अपनों के साए,
अपना नहीं केवल साया भी, तो भी बात बनने वाली नहीं है। क्यों कह रहे हैं? प्रेम गलियति सांकरी तामे। तो अगर राज कपूर और बैजंती माला के इस गाने को सुनते हुए, इस गाने के नायक और नायिका को भूलकर, दोनों भुजा उठाकर हमारे नायक श्री कृष्ण और नायिका राधा, इसके सिवा मैं किसी को जानता नहीं, बताओ ये गाना भजन बन गया कि नहीं तुम्हारे लिए? इसी गाने से तुम भगवान राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हो कि नहीं? तुम कहां कहां रोकोगे? बसों में, ट्रेनों में, पार्टियों में, कहां कहां कान बंद करोगे? चारों तरफ कुसंस्कार का प्रचार है, चारों तरफ अश्लीलताएं हैं। क्या कानों में रुई डालकर चलोगे? जहां जाओगे सुनना पड़ेगा ही, लेकिन कानों को तो बंद नहीं किया जा सकता, परंतु उनके नायक और नायिका को बदल करके मेरे लिए नायक नायिका केवल मेरे राम, सीता, भोलेनाथ और पार्वती हो जाएं, तो बात बन गई कि नहीं बन गई? तो अपने बच्चों को तो फिल्म मत देखना, तो सिनेमा देखने गया था तो दिन रात गाना सुनता रहता है। अरे वो सुनेगा, ये समय का प्रभाव है, ये इतने इन्वेंशन है, रोका नहीं जा सकता। इंटरनेट की दुनिया में 5 साल के बच्चों को भी रोकना मुश्किल है। कैसे रोकोगे? कौन तुम्हारी बात सुनेगा? तुम्हारे सामने न करेगा, अपने उन दोस्तों के साथ जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। कहां कहां रोकोगे? क्लासरूम में करेगा। कहां कहां रोकोगे? प्रैक्टिकल रूम में जाकर के वही इंटरनेट चलाएगा। कहां कहां रोकोगे? मंदिरों में जाकर बैठकर वही चलाएगा। कहां कहां रोकोगे? दुर्गा पंडालों में जाकर के वही करेगा। नहीं रोक सकते। हवा की तरह है ये विचार, इन विचारों को बदला जा सकता है। और ये विचार अगर कलंकित बॉलीवुड से हुआ है, तो इन्हीं गानों से पुनः हम भगवान की ओर लौट भी सकते हैं, संस्कारों की ओर लौट भी सकते हैं। इसलिए हमने तो सिर्फ ये माना बंसल जी कि रिस्ट्रिक्ट करो, रिस्ट्रिक्शन। अरे भैया, कोई नहीं सुनता दुनिया में रिस्ट्रिक्शन। इतने अच्छे पालन पोषण के बाद भी बेटे भाग जा रहे हैं, बेटियां चली जा रही हैं, कौन किसका सुनता है? बोलो, कितना तकलीफ होता है। फिर क्यों नहीं पालन करने का ढंग बदले? इस पूरी दुनिया में हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते। ज्यादातर लोग फेल इसीलिए हो गए, क्या बोले? मैं संसार बदल दूंगा, मैं राष्ट्र बदल दूंगा, मैं समाज बदल दूंगा, मैं क्रांति कर दूंगा। कुछ नहीं बदला, एक क्रांति नहीं हुई। क्रांति तो अपने घर से हो सकती है और अपनी संतानों से हो सकती है। पालन करेंगे, बेटे मित्रता करना बुरी बात नहीं है, कर, जा। सिनेमा देखने जाना है, जा देख के आ। पर बचपन से ही उसके मन को ऐसा बनाया है कि जब भी वो कोई कविता सुने, गाना सुने, कुछ भी सुने, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो और क्या, कौन सा प्यार? हर धड़कन में प्यास है तेरी। अब बताओ, ये धड़कन एक ईश्वर को छोड़, हंसो मत, लिसन मी, आई एम नॉट नाटककार एंड एन एक्टर। मैं बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा हूं। बोलो, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो इस धरती से अंबर तक है? एक उस परम पिता परमेश्वर को छोड़कर कोई है? अगर बचपन से अपने बच्चों को यही संस्कार दे कि धरती, आकाश, तीनों लोक, 14 भुवन में केवल वही हैं, धड़कन बनकर वही धड़क रहे हैं, श्वास बनकर वही आ जा रहे हैं, तो बस करना तो इतना ही है, अमिताभ और रेखा को आउट करो और राधा और कृष्ण को अपना नायक नायिका मान लो। हर गाने तुम्हारे लिए परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग बन सकते हैं। नहीं रोक सकते बाकी काम। तुम सोच रहे हो कि आलिया भट्ट को देखने से रोक देंगे, नहीं मानेगा वो, तुमको देखना छोड़ देगा। और हम तो आपसे ये भी पूछते, आप सब माता पिता हैं, आप कितने असफल माता पिता हैं? आपके बेटे बेटियों के मोबाइल के कवर पर फोटो किसके लगे? ढूंढो एक बार, देखो। बोलो, जन्म तुमने दिया, पिता तुम हो,
मां तुम हो। मैं तो भारत के माता और पिताओं का उस दिन विजय मानूंगा और संस्कार और संस्कृति का, जब उनके मोबाइल के कवर पर किसी आलिया भट्ट और भट्ट का फोटो नहीं होगा, बल्कि कोई पूछेगा कि हु इज योर बेस्ट एक्टर एंड आपका नायक और हीरो कौन है, तो बोलेगा माई फादर इज माई नायक, माई मदर इज माई नायिका। उनसे बड़ी मेरे लिए नायिका कोई नहीं है। उनके मोबाइल कवर पर वो लगे होंगे जिसमें, कहां है तुम्हारे बेटे बेटियों के मोबाइल कवर पर? एक तरफ रामचरितमानस ये सिखा रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। हाथ उठाने में संकोच कर जाओगे अगर पूछ दूंगा, झूठ तो बोल नहीं सकते यहाँ बैठ करके, अगर पूछ दूंगा कि कितने बच्चे बच्चियां हैं क्या दंडवत होकर के प्रातः काल पहले माता को फिर पिता को और गुरु को प्रणाम करते हैं, तो आवाज नहीं आएगी, बल्कि हालत तो ये हो गया प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। ऐसे अनाथ हो गए हैं कि रघुनाथ अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और वो मोबाइल में माथा मार रहा है। उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम्हें सुधार की आशंका है, उसके बाद भी तुम कहते हो कि किसी दिन चमत्कार होगा, किसी एक दिन के लिए तुम बैठे हुए हो। इट्स नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। मेरी आवाज, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, नीरस लग सकती हैं, पर लग जाए तुम्हें नीरस। मैं आया हूं रसऊ वही सह, मैं आया हूं महारास करने वाले श्री कृष्ण की नगरी से। महारास वो नहीं जो गुजरात में डंडे पटक करके तुम कर रहे हो और वो करने के बाद रात्रियों में तुम क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं, वो महारास नहीं है। महारास शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं, जीव और शिव के मिलन को महारास कहते हैं। कितनी बुरी बात है, हमारी ही गलियों और मोहल्लों में कहते हैं, क्या कहते हैं, आजकल इन दोनों का रास लीला चल रहा है। बताओ, एक लड़का और लड़की कहीं मिलते हैं, तुम उसको रासलीला कह देते हो। ये तुम्हारे धर्म, ये तुम्हारी संस्कृति, ये तुम्हारे कृष्ण और ये राधा के प्रति तुम्हारा प्रेम है? कैसी भाषा बिगड़ गई तुम्हारी, कैसे तुम्हारे संतानें तुम्हारे भगवान को गाली देने लगे। शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी के बेटे के बीच रासलीला चल रही है। ये रासलीला है। जिस रास के संबंध में कहा जा रहा है उस जीवात्मा का उस परम परमात्मा के साथ मिलन के समय को ही महारास कहते हैं। वो आत्मज्ञान का पल होता है। भगवान कृष्ण का नाम है रसौ वैशः, वही रसराज हैं। उन रसराज से मिलने की प्रक्रिया को महारास कहा जाता है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्तफल्ल मल्लिका वक्षदंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, ये महारास है। पर हम रासलीला के नाम पर क्या कर रहे हैं? रासलीला शब्द का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं दैनिक जीवन में? जब भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं तो उनके प्रति हमारी आस्था कैसे होगी, वो हमारे आइडियल कैसे बनेंगे? जब हमारे मन में ये बैठा हुआ है राधा और कृष्ण का रासलीला, जब ऐसी वासना तुम्हारे मन में बैठी है, ऐसी कामना तुम्हारे मन में बैठी है अपने ईश्वर और आराध्य के प्रति, उसके बाद भी पूजाएं कर रहे हो और सोच रहे हो कि एक दिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन होगा, एक दिन कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, एक दिन राधा रानी की अविरल धारा प्रेम की तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट होगी। इट्स नॉट पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। इसलिए विचारधारा बदलनी होगी, कथाओं के ढंग बदलने होंगे। न बजे ढोल नगाड़े, बजेंगे आधे घंटे बाद, अंत में खूब 1 घंटे नाच के जाइए, आधे घंटे नाच के जाइए, पर सीखिए धीरे धीरे। जब भगवान श्री कृष्ण की सबसे दिव्य कथा परीक्षित को सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा, तो सुखदेव जी ने डांटा, ऐसे हिल रहा है,